कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम सभी दो भक्तों का दर्शन करेंगे और ये जानेंगे कि इन दो प्रकार के भक्तों में भगवान किस भक्त को प्राप्त होते हैं। चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो दैत्य जाति हो और चाहे वो देवता हो, जाति कोई भी हो, यदि वो प्रभु को पाना चाहता है तो उसकी श्रेणी भक्तों में ही होती है। जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई। कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती भगवान के भक्त से। वो हरि को भज रहे हैं तो वो केवल हरि के भक्त हैं। ऐसे ही दैत्य कुल में जन्मी एक राक्षसी जिसका नाम सूपनखा है, महाराज कामी है, किसी सुंदर पुरुष को देखकर आकर्षित हो जाती है। भगवान राम को भी जब देखा तो भगवान राम को देखकर श्री राम को प्राप्त करने के लिए अपने रूप को बदला है। जब सूपनखा ने रूप बदला, भगवान राम की शरण में गई कि राम तुम मुझे स्वीकार करो, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, मुझे स्वीकार करो। भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण जी की ओर दौड़ी, लक्ष्मण जी ने स्वीकार नहीं किया। और जब सीता जी को खाने का प्रयत्न किया तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिए। आप ये समझें, ये जो सूपनखा है थी तो ये भक्त ही, क्योंकि जो भगवान को पाना चाहे वो भक्त ही होगा। और इस दुनिया में कौन है जो भगवान को पाना चाहेगा? भक्त के अलावा कोई दुनिया में भगवान को पाना नहीं चाहता। सूपनखा भक्त ही थी जो भगवान राम को पाना चाहती थी। और इसका ये अवगुण था कि किसी सुंदर पुरुष को देखकर आकर्षित हो जाना, इसका यह अवगुण ही इसका गुण बन गया, जो ये राम को अपने नेत्रों से देख पाई और अपना प्रस्ताव राम के सामने रखा कि मैं आपको चाहती हूं। लेकिन भगवान राम ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने भगवान की शरण में तो गई, लेकिन भगवान की शरण में वैसे नहीं गई जैसी थी, अपने रूप को बदल कर गई। यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए इसने रूप को बदला, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने मन को नहीं बदला। और एक बात मैं कह दूं, मेरे वृंदावन बांके बिहारी कोई रूप मोहन थोड़ी है, वो कोई गुण मोहन थोड़ी है। मेरे बांके बिहारी मन मोहन है। एक भाव आता है कि तूने मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे नंदलाल, कैसे आएंगे गोपाल। सबसे पहले तो मन को संवारना होता है, जो इस सूपनखा ने नहीं किया। आई भगवान के सामने याचना भी की, लेकिन भगवान ने नकार दिया और वापस चली गई। वहीं एक भक्त और हैं श्री रामचरितमानस में, जिनका नाम है सबरी। भीलन की एक गोपनी सबरी जाको नाम, मृतंग ऋषि कह गए तोय मिलेंगे राम। वह सबरी जिसकी आयु 9 वर्ष की है, मृतंग ऋषि की सेवा की और गुरुदेव ने मस्तक पढ़ लिया, पढ़कर कहा कि सबरी तुझे तो राम मिलेंगे। ये जानकर मुझे राम मिलेंगे, नित्य अपनी कुटिया को सजाती, मार्ग को फूलों से सजाती, रोज फल तोड़कर लाती कि ना जाने कब वो राम आ जाए मेरी कुटिया पर। और महाराज 9 वर्ष से आज आयु 88 वर्ष की हो गई है। इतनी गहरी प्रतीक्षा। यदि धर्म को हम देखें तो धर्म के 10 लक्षण जो कहे गए हैं उसमें धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। धृति यानी धैर्य ही भक्त के लिए पहला मार्ग है धर्म का। जिस भक्त के हृदय में धैर्य नहीं होगा उससे भगवान कैसे मिलेंगे? तो आज मां सबरी उस धैर्य को धारण कर, गुरु वचनों पर विश्वास कर और नित्य अपनी कुटिया को सजा रही है। अनेक लीलाओं में देखा गया कि भक्त ने भगवान को पाने के लिए प्रयत्न किए, भक्त भगवान के दर पर पहुंचा। लेकिन आज हम दर्शन कर रहे हैं मां सबरी की उस कुटिया का,
जहां भक्त अपने ही स्थान पर बैठा है और स्वयं भगवान चलकर सवरी के दर पर आए हैं। आप विचार करो, सवरी ने अपने तन को नहीं संवारा। 88 वर्ष की वो आयु, जहां शरीर जर्जर हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, वहां भगवान मिल रहे हैं। यानी उसने अपने शरीर को नहीं संवारा, उसने अपने मन को संवारा। और मन ही है जो मनमोहन से मिलाता है। मैंने पूर्व में भी कहा, भगवान तन मोहन नहीं, भगवान रूप मोहन नहीं, भगवान धन मोहन नहीं, भगवान मन मोहन है। मन को संवारोगे तो राम मिलेंगे। मां सवरी का जीवन आज धन्य हुआ, श्री राम दर पर आए हैं। और बंधुओं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक दिन धन्य जरूर होगा यदि हम उसी प्रतीक्षा के साथ अपने मन को नित्य संवारेंगे। सब मन का खेल है। मन के मारे बन गए, पर बनतज बस्ती माही, रही मन यह मन लालची, जो कहूं ठहरत नाही। जिसने अपने मन को ठहराकर अपने मन को संवार लिया, फिर प्यारे कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहती। और मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसे भक्त को मिलने के लिए स्वयं भगवान उसके दर पर आते हैं, स्वयं भगवान उसके दर पर आते हैं। तो आप सभी इस बात को समझ लीजिए और मेरे प्यारे अपने मन को संवारते हुए नित्य निरंतर प्रभु नाम गाइए, श्री हरि नाम गाइए, श्री राधा नाम गाइए, श्री कृष्ण नाम गाइए, क्योंकि प्रभु के नाम में ही सामर्थ्य है जो हमारे मन को संवार सकते हैं। आप दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहें, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।